अगला जो 10वां नंबर का प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। तो यहाँ पर हमको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। पहला 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2 और दूसरा है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु ऊंचाई हमारे लिए निकालना संभव नहीं है। जबकि पहले सूत्र को आप ध्यान से देखिए, विकर्ण 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, तो हम विकर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम दूरी के सूत्र से AC और BD का मान निकाल लें। तो दूरी का सूत्र है PQ बराबर √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब दूरी के सूत्र से हम AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC बराबर √ इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा -1 -3 का वर्ग धन y2 - y1 मतलब 4 - 0 का वर्ग, 4 - 0 का वर्ग। यहाँ पर जो AC का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 - 1 बराबर -4 हो जाएगा और -4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो मैं यहाँ 16 लिख देता हूँ। धन यहाँ पर 4 - 0 4 होगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 32। यदि वर्गमूल 32 का हम गुणनखंड करके वर्गमूल निकाले तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। तो ये जोड़ी में से एक बाहर निकल जाएगा और ये अकेला बच जाएगा। तो AC बराबर ये 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2। तो ये AC का मान कितना आ गया 4 वर्गमूल 2 आ गया। तो BD बराबर वर्गमूल, यहाँ पर हम इसको करते हैं x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो -2 -4 का वर्ग धन -1 -5 का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 -4 -6 हो गया, -6 का वर्ग 36। ठीक इसी प्रकार -1 -5 -6 हो गया, -6 का वर्ग 36। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 72। अब 72 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा। अब इसकी जोड़ी बना दे, इन दोनों की जोड़ी बनेगी और इन दोनों की जोड़ी बनेगी। तो एक 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर बच्चों AC और BD का मान मिल गया। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तब हम यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2 का प्रयोग करते हैं। तो 1/2 विकर्ण 1 क्या है AC और विकर्ण 2 क्या है BD। अब 1/2 गुणा यहाँ है 4 वर्गमूल 2 गुणा 6 वर्गमूल 2। अब हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 छक्के 12 और वर्गमूल 2 का गुणा होके क्या बन जाता है 2 हो जाता है। तो वर्गमूल 2 2, तो 12 दूनी 24। तो इसका उत्तर 24 आया। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई हरदम वर्ग में होती है, तो इसमें हम लिख देंगे वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 को बनाना है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग न करके आप दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे।